नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो यहाँ पर हम ज्योग्राफी में पेपर 2 है ना, एक ज्योग्राफिकल थॉट करके चैप्टर है, यूनिट है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? और मैंने देखा है कि इस यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और वो भी टोटल फैक्ट ही रहता है ज़्यादातर इसमें से, है ना। और ये चीज़ हमें याद नहीं होती, याद करने में मुश्किल आती है। तो यहाँ पर मैं इस चैप्टर को, इस यूनिट को, इस टॉपिक को टॉपिक वाइज एक एक करके करने वाला हूँ। तो आप भी इससे क्या कर सकते हैं, और मैंने क्या करा है, मैं माजिद हुसैन सर की बुक है, उससे सारा कंटेंट, तो यहाँ से अच्छा कोई सोर्स हो नहीं सकता मुझे लगता है इसके लिए। माजिद हुसैन सर की जो बुक है इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफिकल थॉट करके है ना, तो अच्छी बुक है। आप लोग मतलब उसको पूरा ना पढ़ें और इन वीडियोस से, मेरी मदद से आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसको मैंने पढ़ा, इसके शॉर्ट नोट्स बनाए, तो उसको मैं आपको इसी तरीके से आपको बताता चलूँगा साथ में। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मान लो, पहले तो ये समझो कि ज्योग्राफिकल थॉट है क्या, है ना, भौगोलिक चिंतन हिंदी में, है ना। तो जब भौगोलिक चिंतन की बात होती है तो मतलब इसका मतलब है कि पूरी इसकी हमें हिस्ट्री जानना है कि ज्योग्राफी के बारे में सोचना, पढ़ना, लिखना, ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, लोग क्या सोचते थे, क्या क्या मतलब दिमाग में आया। ऐसा तो है नहीं हमें पहले ही दिन पता चल गया कि पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी के बारे में जो जानकारी है वो कैसी क्या है, उससे जो कुछ होता है सारी इन्फॉर्मेशन हमें पहले ही दिन तो नहीं मिल गई, और एकदम सही भी नहीं मिल गई। तो हमें क्या है कि इसको जानने के लिए क्या बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया, काफ़ी सारी गलत इन्फॉर्मेशन आई। तो ये सब पूरी ज्योग्राफी जो हिस्ट्री है, किसने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, वो सब देखना होता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ सबसे पहले आपको बताऊं कि जो हमारी ज्योग्राफी के बारे में सूचना या जो नॉलेज थी वो सबसे पहले किसके पास थी। तो माना जाता है कि जो इजिप्ट है, अच्छा पहले इजिप्ट समझते हैं, का इजिप्ट यानी कि मिस्र। तो अच्छा आप लोगों को ये भी पता होगा कि जैसे हमारा ये यूरोप है, ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, यहाँ पर एशिया है, ठीक है, यहाँ पर अफ्रीका है ना, ये तो पता ही है। तो अफ्रीका में इस कॉर्नर पे जो देश है बिल्कुल ऊपर सबसे पहला, वही हमारा क्या है, इजिप्ट है, ठीक है। इसके बीच में क्या है, मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, ये भी पता है अपन को। और यहाँ पर क्या है, तुर्की देश है, ये भी पता है अपन को, ठीक है। तो इतनी चीज़ें थोड़ी सी पता होना चाहिए। और यूरोप के इस कॉर्नर पे आपको ग्रीस यानी कि एथेंस, ये भी पता हो, ग्रीस पता है, ग्रीक यूनान बोलते हैं ना, तो ये देश भी इतना पता होना चाहिए, ठीक है। इतना अपन को पता है तब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया। थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आया तो वर्ल्ड मैप देखेंगे और इस मैंने जो बोला भी उसको मैच कर लेना तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मैं बोल रहा था कि इजिप्ट है ना, इजिप्ट में और जो ज्यूज लोग थे, इन लोगों को ज्योग्राफी की नॉलेज थी, ऐसा माना जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई सोर्स नहीं है बहुत ज़्यादा हमारे पास कि क्या थी कैसी थी, तो वो कुछ नहीं है। लेकिन माना जाता है कि यही सबसे पहले थे जिनको ज्योग्राफी की नॉलेज थी। फिर इनके बाद आए फोनीशियंस, ठीक है, फोनीशियंस। अब ये कौन थे, ये वही टर्की के यानी तुर्की, उसके वेस्ट में, अब मेडिटेरेनियन सी है इस साइड, है कि नहीं, तो वेस्ट में कुछ कंट्रीज़ थी, है ना, लेबनान वगैरह और सीरिया, ये जो कंट्रीज़ हैं। और जो वेस्ट कोस्ट है, वेस्ट की जगह यहाँ मुझे कोस्ट लिखना चाहिए, जो कोस्ट है टर्की का, तो इस एरिया में यानी टर्की के इस कॉर्नर पे, यानी कि ये थोड़ा सा मैं नीचे बता देता हूँ, ज़्यादा मिक्स हो जाएगा। अगर मान लो ये मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, तो ये हमारा टर्की है ना, और यहाँ पर सीरिया है, लेबनान है, तो ये, और टर्की का तो है ही कोस्ट। तो इतना जो कोस्ट है इसको अपन फोनीशियंस बोलते थे, यहाँ के लोग जो थे फोनीशियंस थे। अब ये फोनीशियंस थे, इन लोगों को ज्योग्राफी की नॉलेज थी, है ना, इनको थी, लेकिन
इन्होंने क्या रखा, सीक्रेट रखा, इन्होंने किसी को बताया नहीं, इन्होंने किसी को बताया नहीं, ज्योग्राफी सीक्रेट रखी, तो यहाँ से भी हमें कोई कुछ नॉलेज नहीं मिल पाई, है ना। फिर इसके बाद जो हमारा सही नॉलेज शुरू होता है, मतलब कहाँ से मतलब पूरा आया। अच्छा, फोनेशियंस की एक जानकारी और आप याद रख सकते हैं कि फोनेशियंस जो थे, फोनेशियंस इन्होंने अल्फ़ाबेट बनाई थी, है ना, जो आज अपन अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं इंग्लिश की वो, लेकिन उसमें क्या नहीं था, वोवेल्स नहीं थे। ये काम क्यों नहीं कर रहा भाई, वोवेल्स नहीं थे इसमें, केवल और केवल क्या थे, कॉन्सोनेंट्स थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये फोनेशियंस ने दी थी। खैर चलो इसके आगे हम देखते हैं कि अब जो हमारी रियल में थॉट शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है। तो ये हमारा शुरू होता है ग्रीस, ठीक है, ग्रीस देश से। यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता है, ग्रीक, ठीक है। अब ग्रीक मतलब यूनानी लोग। तो अब जो यूरोप का जो देश है ग्रीस, वहाँ के लोगों को बहुत सारी नॉलेज थी, मतलब वहाँ से पूरा शुरू हुआ। तो इसमें सबसे पहले जो नाम आता है, हमें यही याद रखना है, यहाँ से हर एक जोग्राफर का नाम, कौन क्या था, उसकी जानकारी क्या थी, वो सब जानकारी हमें याद रखनी है, और उनका हर एक फैक्ट याद रखना है। तो ऐसे याद रखना, देखो सबसे पहले होम से होमर याद रख सकते हैं, ग्रीस में होमर आए, ठीक है, ये सबसे पहले आए यहीं पे। अच्छा, ये जब आए तो इनका टाइम पीरियड क्या था, 10th BC, ठीक, BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। यानी कि आज से अगर अपन देखें, बिफोर क्राइस्ट का मतलब है कि सेंचुरी, है ना, ये सेंचुरी है, ऐसा मत सोच लेना, ठीक है ना। तो ये उस टाइम के थे 10th BC, यानी क्राइस्ट से 10 सेंचुरी पहले। खैर ये तो अपन को याद रखना है, यानी कि 1000 साल पहले, 1000 BC, ठीक है, डायरेक्ट ये 10th सेंचुरी BC में थे। अब ये सबसे पहले आए थे ग्रीस में। अब इनके बारे में जो हमें याद रखना है, ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो मैं थोड़ा यहाँ लिखते चल रहा हूँ, ठीक है। अब होमर तो नाम याद रहेगा, ठीक है। ये पायनियर थे, किस चीज़ के, पायनियर ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज इन ग्रीस, यानी कि इन्होंने ही सबसे पहले ज्योग्राफी की नॉलेज के बारे में, पायनियर का मतलब है स्टार्ट करने वाला, है ना, मतलब प्रमुख जो स्टार्ट करता है, पायनियर, है ना, बात समझ में आई। पायनियर यानी कि प्रमुख या पहला जो मतलब शुरू करता है, ये बात समझ में आई, पायनियर थे। अब इनने भाई साहब नॉलेज क्या दी वो भी तो जानना चाहिए। अब जो पायनियर थे, इन्होंने अर्थ के बारे में कहा कि ये एक कैसी है, सर्कुलर है ना, सर्कुलर मतलब गोल, गोल है, स्फीयर नहीं, है ना, सर्कुलर है, और ये चारों तरफ से सराउंडेड है एक रिवर से, और वो रिवर का नाम क्या है, ओशियन, ठीक है। ओशियन रिवर से इनने अर्थ को सर्कुलर माना, और उस माना कि चारों तरफ से वो ओशियन रिवर से घिरी हुई है। अच्छा एक चीज़ और, अब यहाँ देखो उन्होंने फिर पता है सबसे बड़ी बात, उन्होंने क्या करा, उन्होंने 2 बड़ी बड़ी बुक्स लिखी, है ना। एक्चुअल में ये क्या थे, पोएट थे, तो ये पोयम फॉर्म में लिखते थे, है ना, ये याद रखना। तो ये 2 बुक्स थी, एक था नाम है इलियड, और दूसरे का नाम है आई है ये, है, और दूसरा है ओडिसी, ठीक है। 2 बुक थी, और दोनों बुक उन्होंने पोएम फॉर्म में लिखी। अब इलियड में क्या है, एक ट्रोजन वॉर है फेमस, ठीक है। तो ट्रोजन वॉर का इलियड में लिखा हुआ है, ये ट्रोजन वॉर है जो 1280 BC से 1180 BC तक का, उसकी पूरी डिटेल इसमें लिखी है ट्रोजन वॉर में, ट्रोजन वॉर की इलियड में, ठीक है। जो ओडिसी था, ओडिसी, और इसमें क्या लिखा था उन्होंने, इसमें लिखा था ज्योग्राफिकल अकाउंट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ज्योग्राफी के बारे में लिखा था, वर्ल्ड की ज्योग्राफी के बारे में किस में लिखा था उन्होंने, ओडिसी में। तो दोनों याद रखना, इलियड में ट्रोजन वॉर के बारे में लिखा है, और ओडिसी में ज्योग्राफिकल अकाउंट लिखा वर्ल्ड का, मतलब ज्योग्राफी की जानकारी लिखी है किसमें, ओडिसी में। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, जो अभी हम अर्थ की बात कर रहे थे, अर्थ है, उन्होंने माना कि जो इसका आसपास जो स्काई है, जो हमें आसमान दिखाई देता है ऊपर, ये क्या है, ये मतलब आसमान में है तो, लेकिन ये टिका हुआ है, मतलब ऐसे खंभों पर टिका हुआ है ना। और ये जो खंबे हैं, उस खंभों को क्या हम, वो खंबे कौन से थे, वो थे इसके एटलस माउंटेन, ठीक है, एटलस माउंटेन। ये जो पिलर्स हैं, स्काई किस पर टिका हुआ है, पिलर्स पर, खंभों पर,
बात समझ में आ रही है? खम्भों पर मानते थे वो ऐसा, और ये खम्भे कहाँ हैं? एटलस माउंटेन, ठीक है। एक भी एक ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। अच्छा चलो, अब इन्होंने जो सबसे बड़ी खास बात इनकी ये है कि इन्होंने 4 विंड के बारे में बताया। चार तरह की विंड चलती हैं अपने, मतलब उन्होंने माना कि ऐसे 4 तरह की विंड बताई, कौन सी कहाँ है, कैसे क्या है। अच्छा तो अच्छा, विंड से पहले एक चीज़ और सुन लो, सनराइज। सन के बारे में भी कुछ बताया उन्होंने। सन उगता भी है और डूबता भी है, अच्छी बात है, रोज होता है, राइज होता है और सेट होता है, उगता है डूबता है। अब तो इन्होंने देखा, रोज देखते थे, तो इन्होंने माना कि एशिया जो है वो राइज कोस्ट है, मतलब राइज होता है। एशिया ऐसा कोस्ट है जहाँ से सन राइज होता है, और यूरोप क्या है या यूनान है, वो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ये सेट होता है, यानी कि डूबता है। तो सन के बारे में याद रखना, सन के नहीं, रियल में ये एशिया और यूरोप कोस्ट के बारे में है कि एशिया को उन्होंने सनराइज कोस्ट माना है और यूरोप को सनसेट कोस्ट माना है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। अच्छा, जब हम विंड की बात कर रहे थे, तो ये विंड जो है याद रखना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में मतलब मैचिंग में या कैसे भी पूछ लेते हैं। तो उन्होंने चारों डायरेक्शन से चलने वाली विंड के नाम बताए, ठीक है। नॉर्थ से, ईस्ट से, वेस्ट से और साउथ से, ठीक है। ये मैंने अब ऐसे क्यों लिखा है अभी आपको समझ में आएगा। तो न्यूज़ तो अपन को इजीली याद रहता ही है, न्यूज़ की मीनिंग भी याद है, NEWS। तो अब इसमें क्या है, विंड्स के नाम याद रखना है। नॉर्थ में कौन सी चलती है? बोरस। क्या याद रखना है? बोरस। इसमें क्या याद रखना है? यूरस, जेफायरस, ठीक है। 1-2 बार बोलेंगे, बोरस, यूरस, जेफायरस और नोटस, ठीक है। बोरस, यूरस, जेफायरस, नोटस, बोरस, यूरस, जेफायरस, नोटस। और न्यूज़ भी याद रहता है, तो ऐसे में डायरेक्शन भी याद रहेगी, कौन सी डायरेक्शन से कौन सी, और नाम भी याद हो जाएंगे, बोरस, यूरस, जेफायरस, नोटस, न्यूज़, ठीक है। अब इन विंड्स के बारे में थोड़ी सी उन्होंने क्वालिटी बताई कि ये जो बोर्स जो विंड है वो कैसी है, वो स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अरे यहाँ पर ये काम क्यों नहीं कर रहा है? ये कैसी है विंड? स्ट्रॉन्ग है, कूल है, सॉरी इधर लिख देता हूँ, कूल है। और यहाँ पर जो स्काई होता है वो क्लियर होता है, यानी कि क्लियर स्काई, ठीक है। कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि अंतर कर पाए ठीक से, ठीक है। नॉर्थ में कौन सी है? बोरस, स्ट्रॉन्ग है, कूल है और स्काई कैसा है? क्लियर है। एक याद हो गई बोरस। फिर यूरस पे आते हैं। अब यूरस कैसी है? वार्म एंड जेंटल, ठीक है। ये ऐसे ही याद रखने हैं, एग्जाम में ऐसे ही आ चुका है और आने की बहुत संभावना है, तो आप तैयार रहें। यूरस वार्म एंड जेंटल, नॉर्थ में बोरस चलती है, स्ट्रॉन्ग, कूल और क्लियर स्काई। अब जेफायरस पे आते हैं, मतलब जो वेस्ट में चलती है जेफायरस। तो जेफायरस में याद रखेंगे वाल्मी विथ गेल फोर्स, विथ गेल फोर्स, ठीक है, कॉमा ड्रेडेड, DRADED। तो ये आपको याद रखना है कि जेफायरस यानी कि वेस्ट में चलने वाली, वाल्मी विद गेल फोर्स, ड्रेडेड। नॉर्थ में बोरस चलती है, स्ट्रॉन्ग है, कूल है, क्लियर स्काई है। यूरस ईस्ट में चलती है, वार्म एंड जेंटल है। वेस्ट में कौन सी चलती है? जेफायरस, वाल्मी विद गेल फोर्स और ड्रेडेड है। अब हमारी एक बची है बस, वो कौन सी है? वो हमारी बची, यहाँ कलर ग्रीन ले लेते, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बची है साउथ की नोटस, ठीक है। नोटस में कैसी होती है? ये फ्रंट बनाती है, फ्रंट ऑफ एन एडवांसिंग स्टॉर्म, एक एडवांस स्टॉर्म टाइप का आ रहा हो, तो ऐसी उन्होंने बताई है ना। ये कैसी होती हैं? वेट, यानी कि इनमें नमी होती है, और वायलेंट, एकदम खतरनाक होती हैं, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी जो हमें मतलब इनमें याद रखनी थी होमर के बारे में। होमर एक पोइट थे 10th BC में, मतलब 10th BC में इनका जो टाइम पीरियड रहा है 10th BC सेंचुरी है ना। पायनियर है जोग्राफिकल नॉलेज के, कहाँ पर? ग्रीस में। ये भी याद रखना, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अर्थ कैसी मानी उन्होंने? सर्कुलर। रिवर किससे? ओशियन रिवर से घिरी हुई है। 2 बुक्स हैं इनकी, इलियड, ओडिसी। इलियड में ट्रोजन वॉर, ओडिसी में ज्योग्राफी के बारे में लिखा है। पोएट थे, पोएम फॉर्म में ये लिखते थे। अच्छा, अर्थ के जो स्काई के बारे में उन्होंने क्या बताया था? 4 पिलर्स पे टिका हुआ है, 4 पिलर्स पे, और ये कहाँ है? एटलस माउंटेन है, ठीक है। सन के बारे में क्या बताया? एशिया को सनराइज कोस्ट और यूरोप को सनसेट कोस्ट माना है,
ठीक है, सिंपल से बेसिक। विंड कौन कौन सी, 4 विंड बताइए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ से। बोरस, यूरस, जेफायरस, नोटस। बोरस कैसी है, स्ट्रॉन्ग कूल क्लियर स्काई, और यूरस वार्म एंड जेंटल, जेफायरस बॉल्मी विद गेल फोर्स एंड ड्रेडेड। और साउथ में कैसी है, नोटस चलती है, फ्रंट ऑफ एन एडवांसिंग स्टॉर्म, वेट एंड वायलेंट। ठीक है, तो अगला जो हमारा जोग्राफर है इसमें वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थेल्स। तो इसकी जानकारी तब तक आप याद कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।